श्री राधे राधे जी। एकादशी का पारायण करने के लिए हम ठाकुर जी को चावल का भोग लगाते हैं और द्वादशी पे चावल दान करते हैं। तो मैं चावल तो नहीं बना पा रही थी सुबह, तो सोचा चलो पोहे का भोग लगा देती हूँ। पोहा मैंने फ्राई करके काला नमक, काली मिर्च, नींबू वगैरह सब डाल के अपने ईष्ट के लिए तैयार किया। अभी उन्हें भी पता है कि मैं किस परिस्थिति में हूँ, तो वो तो भाव के भूखे हैं। भाव से हम कुछ भी धराएंगे तो वो पा लेंगे। और सोचा ये था कि डेली रूटीन बनाएंगे, डेली व्लॉग बनाएंगे, बट अभी परिस्थिति ऐसी है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इस बार तो ठाकुर जी ने मुझे होली पे भी नहीं बुलाया। दोनों मेरी बेटियां नहीं है ना, तो ठाकुर जी ने कहा जब मेरी सखी नहीं है तो तुम कैसे होली पे आओगी। तो इसका मतलब मैं उन्हीं के भाग्य से वृंदावन होली खेलने जाती थी। कोई नहीं, जिस दिन जाएंगे अपने ठाकुर जी से उसी दिन होली खेल के आ जाएंगे। पहले बच्चा ठीक हो जाए, ठाकुर जी आप कृपा करो कि वो जल्दी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो और वापस से मुझे वृंदावन धाम लेकर आए, बरसाना धाम लेकर आए और मैं आपसे होली खेलूं। मुझे इस बार बहुत मलाल है कि मैं होली नहीं खेल पा रही हूँ। यहाँ का काम करने के बाद मैं नीचे गई हूँ, जो नीचे फ्लैट लिया हुआ है। तुषार को 1.5 महीना, जब तक स्टिच नहीं आउट होंगे उसके बाद 1.5 महीना कम से कम नीचे ही रहना है। तो नीचे का फ्लैट लिया हुआ है, वहाँ जाकर मैंने झाड़ू लगाई। और कहते हैं ना, एक मेड होती है तो उससे थोड़ा सहारा लग जाता है, पर मुझे कभी से ही मेड रखना अच्छा नहीं लगता। ये लगता है कि नहीं, अपने घर का काम खुद करो जितना हो सकता है। उसके बाद तुषार के कमरे को क्लीन किया, डिटॉल फिनाइल से पोछा लगाकर, ताकि इन्फेक्शन कोई ना रहे। इस टाइम मेरी चक्री बनी हुई है, जैसे शक्तिमान की चक्री बनी होती है। बस मैं मेरे बच्चों के लिए हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूं, दुख तकलीफ़ में भी और प्यार मोहब्बत में भी, बट उनको तकलीफ़ ना आए। प्यार से खड़े रहो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तकलीफ़ तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया सुस्ताई में। अभी मैं सुस्ताई रही थी पोछा लगाने के बाद, तो सोचा क्या करूं, अब थोड़ा चलो रेस्ट कर लेती हूँ। इतनी देर में मेरे पास ना एक फ़ोन आया और बोलते हैं जी आपका पार्सल है। पार्सल देख के मुझे खुशी हो गई, क्योंकि ये चिप्स मुझे बहुत पसंद है, मैडेंगल। तो मैंने कहा ये भेजा किसने है, तो मेरे पास फ़ोन आया श्वेता का और वैशाली का कि आपके लिए वैलेंटाइन स्पेशल है। एक थकी हुई ज़िंदगी, एक थकी हुई माँ के लिए ये बेस्ट तोहफ़ा होता है। जब एक बच्चे हमें सरप्राइज़ देते हैं तो वो खुशी है ना दुगनी हो जाती है और हमारी थकान दूर हो जाती है। तो मेरी बेटियाँ वहाँ दूर रह के भी मुझे स्पेशल फील कराती हैं। उसके लिए ब्लेस यू बेटा। श्री जी हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा खुश रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर, और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन इसे देखकर मेरा चेहरा इस गुलाब के फूल की तरह खिल गया। मैंने श्वेता से पूछा तू ऐसा क्या बोलूँ उन बच्चों के लिए। फिर वही गुलाब मैंने मेरे गुलाब को दे दिया कि जल्दी से इस गुलाब की तरह तू खिल जा, उठ जा और अपनी माँ को लेके चल। फिर मैंने सिस्टर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, वो मैंने स्लीपर्स निकाले और स्लीपर्स पहने, क्योंकि किचन में यहाँ मेरे पास कोई स्लीपर नहीं था नीचे। बाहर की चप्पल मैं अंदर लेकर नहीं जाती किचन में, तो सोचा चलो आज ही इसकी ओपनिंग की जाए। और वो स्लीपर पहन के मैंने किचन में एंट्री की। और ये मैंने अभी टेम्परेरी किचन बनाई हुई है नीचे। सारा सामान तो ला नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है जो यूजेबल सामान है बच्चे का, मेरा, और जैसे आने जाने वालों के लिए चाय पानी का। बस एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ है, अपनी चाय वाय बना लेती हूँ और खाना वाना ऊपर आके बना लेती हूँ। और बताइए आप सब कैसे हैं। कहते हैं ना ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, बस बच्चे खुश रहें। अब ये चप्पल पहन के मैं इतरा रही हूँ और अब अपनी किचन में जाऊँगी और थोड़ा सा काम करूँगी। राधे।